एक ऐसी खामोश महामारी है जो हो सकता है अभी इसी वक्त हमारे अंदर पनप रही हो। आज हम एक ऐसे हेल्थ सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं जो लाखों लोगों पर असर कर रहा है और सच सच शायद आपको चौंका देगा। कभी ऐसा लगता है कि बिना किसी वजह के बस थकावट हो रही है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा और डॉक्टर कहते हैं कि सारी ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल है। अगर हाँ, तो ये सिर्फ कोई वहम नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे डॉक्टर भी अपने स्टैंडर्ड टेस्ट में पकड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए जानते हैं क्यों। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये एक असली मेडिकल प्रॉब्लम है और ये उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है जो रोज जिम जाते हैं और सलाद खाते हैं। इसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। 3 में से 1। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक खामोश संकट है जो हमारे आसपास हर तीसरे इंसान को प्रभावित कर रहा है। सोच कर देखिए, हर 3 में से 1 वयस्क का लिवर धीरे धीरे फैट से भर रहा है और उन्हें इसकी भनक तक नहीं है। और नहीं, ये शराब की वजह से नहीं हो रहा, ये उस चीज से हो रहा है जिसे हम हर रोज खा रहे हैं, ये सोचकर कि ये तो हेल्दी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? हमारा लिवर, जो शरीर का पावर हाउस है, वो जाम कैसे हो जाता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। चलिए अपने लिवर को एक छोटा सा गोदाम समझिए। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो ये गोदाम उस शुगर को एनर्जी के छोटे छोटे बक्सों यानी ग्लाइकोजन में बदलकर अपनी शेल्फ पर रख देता है। लेकिन इस गोदाम में सिर्फ 100 ग्राम की ही जगह है। जैसे ही ये फुल होता है, असली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। हर तरह की शुगर एक जैसी नहीं होती। ग्लूकोज तो पूरे शरीर के लिए पेट्रोल जैसा है, लेकिन फ्रुक्टोज, जो फ्रूट जूस और मीठे स्नैक्स में छिपा होता है, वो सीधा लिवर के पास जाता है। समझिए कि ये एक स्पेशल डिलीवरी है जो सिर्फ लिवर के लिए है और यही सिस्टम को ओवरलोड कर देती है। तो जब फ्रुक्टोज की ये सुनामी आती है और गोदाम की शेल्व्स पहले से ही भरी पड़ी हैं, तो लिवर क्या करे? वो घबरा जाता है और उस एक्स्ट्रा शुगर को फटाफट फैट में बदलना शुरू कर देता है और देखते ही देखते लिवर खुद मोटा होने लगता है। और अब बात उस हिस्से की जिसे सुनकर शायद थोड़ा गुस्सा आए। हम उन हेल्दी फूड्स का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो चुपचाप हमारे लिवर को बीमार बना रहे हैं। इस लाइन को फिर से सुनिए। जिन हेल्दी फूड्स को हम चुनते हैं वो हमारे लिवर के लिए कैंडी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। ये देखिए, एक तरफ है लो फैट वनीला योगर्ट जिसमें 25 ग्राम शुगर है और दूसरी तरफ है ग्लेज्ड डोनट जिसमें सिर्फ 12 ग्राम। हम सोचते हैं कि योगर्ट खाकर हेल्दी चॉइस ले रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने लिवर में डोनट से दुगनी चीनी डाल रहे हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सुबह का हेल्दी सीरियल, शुगर बॉम्ब। दोपहर का ग्रेनोला बार, वो भी शुगर बॉम्ब। और वो हेल्दी स्मूदी, वो तो एक लिक्विड शुगर बॉम्ब है जो सीधा लिवर पर अटैक करता है। एक बात साफ साफ समझना जरूरी है, ये किसी की गलती नहीं है। हमें दशकों से चली आ रही भ्रामक फूड मार्केटिंग ने धोखा दिया है, जिसने हमारी सेहत से ज्यादा अपने मुनाफे को जरूरी समझा। हमें यकीन दिलाया गया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो लिवर में फैट जमने का मतलब क्या है? क्या फर्क पड़ता है इससे? ये सिर्फ लिवर तक नहीं रहता, ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जो पूरे शरीर पर असर डालता है। वही थकान और ब्रेन फॉग जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। अपना लिवर शरीर का ट्रैफिक कंट्रोलर है। जब ये फैट से जाम हो जाता है तो हर जगह ट्रैफिक जाम लग जाता है, ब्लड शुगर गड़बड़ा जाता है, शरीर में सूजन आने लगती है और दिमाग पर जैसे एक धुंध छा जाती है। इसे ऐसे समझिए, अगर घर का मेन सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए तो कुछ भी ठीक से काम नहीं करेगा। लिवर हमारे शरीर का वही मेन सर्किट ब्रेकर है। जब ये ओवरलोड होता है तो पूरा सिस्टम फेल होने लगता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि सिर्फ 2 हफ्तों में अपने शरीर के इस इंजन को रीसेट कैसे किया जा सकता है। अपना लिवर एक सुपर हीरो की तरह है। ये शरीर के उन गिने चुने अंगों में से है जो खुद को दोबारा बना सकता है, खुद को हील कर सकता है। अगर हम उसे नुकसान पहुंचाना बंद कर दें तो वो कमाल की रिकवरी कर सकता है। ये डैमेज परमानेंट नहीं है। तो इसके लिए 3 आसान से नियम हैं। नंबर 1, हर मील में सबसे पहले प्रोटीन खाएं। नंबर 2, कैलोरीज को पीना बंद करें, यानी सोडा और जूस को अलविदा कहें। और नंबर 3, रात के खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक, बस इतना ही। और इसका असर वो बहुत तेजी से दिखता है। कुछ ही दिनों में ब्लोटिंग कम महसूस होगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, नींद बेहतर होगी
और दिमाग से वो धुंध छटने लगेगी। और हाँ, याद रखिए, हमें परफेक्ट नहीं बनना है, बस लिवर को एक ब्रेक देना है ताकि उसे सांस लेने और ठीक होने का मौका मिल सके। हर छोटा समझदारी भरा कदम हीलिंग की तरफ एक बड़ा स्टेप है। तो फिर सवाल यह है कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट में ये पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो टेस्ट आग लगने के बाद धुएं का पता लगाने जैसा है। वो सिर्फ तब काम करते हैं जब डैमेज काफी ज्यादा हो चुका हो। लेकिन एक सिंपल अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन वो आग लगने से पहले ही चिंगारी को देख सकता है। मतलब हमें अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही आवाज उठानी होगी। अगली बार जब डॉक्टर के पास जाएं तो लिवर अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन के लिए पूछें। हो सकता है वो सामने से न बताएं, इसके लिए हमें खुद पूछना पड़ेगा। तो आखिरी सवाल यही है, क्या हम खतरे की घंटी बजने का इंतजार करेंगे या आज ही अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेंगे? क्या हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक बहुत देर हो जाए या अभी पूछेंगे? चुनाव बिल्कुल साफ है।